राजस्थान की राजनीति खास करके बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया असम भेजे गए हैं। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी 1990 में असम भेजे गए थे। उनके बाद शिवचरण माथुर को 2008 में असम का राज्यपाल बनाया गया था। अभी जो राज्यपाल हैं उनसे पहले भंवरलाल पुरोहित भी वहां के राज्यपाल रहे हैं। भंवरलाल पुरोहित राजस्थान के झुंझुनू जिले के जायोजन में हैं। ऐसे में यह लग रहा है कि राजस्थान के खास करके उत्तरी राजस्थान के लोग असम में नौकरी करने जाते थे। उसको लेकर राजस्थान की परंपराओं में कई तरह के गीत हैं, पूरब की नौकरी जैसे, और गुलाब चंद कटारिया भी पूरब की नौकरी पे भेजे गए हैं। गुलाब चंद कटारिया को उम्मीद थी कि राजनीतिक उम्र के इस उत्तरार्ध में उन्हें राजस्थान सूबे में सदारत करने का मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। उसी हिसाब से उनकी कोशिशें भी चल रही थी। लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने विधानसभा में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुणगान करके अपने आप को सेकंड लाइन पे साबित करने की भी कोशिश की। लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया है, और वो भी ऐसे दौर में जब राजस्थान की विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा है। और इस चलते बजट के सत्र में जब कल से यानी कि 13 फरवरी से राजस्थान की विधानसभा में बजट के ऊपर चर्चा शुरू होने वाली है, ऐसे में प्रतिपक्ष नेता का बदला जाना, अगला प्रतिपक्ष नेता कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कौन हो सकता है राजस्थान का अगला प्रतिपक्ष नेता। प्रतिपक्ष नेता की दौड़ में कायदे से पहला नंबर राजस्थान में उपनेता राजेंद्र राठौड़ का बताया जा रहा है। लेकिन जो विधिक जानकार हैं वो ये बताते हैं उपनेता प्रतिपक्ष जैसा कोई पद संवैधानिक व्यवस्था में है नहीं। राजेंद्र राठौड़ को इस पद से संबोधित किया जाता है, और निश्चित तौर पर वो हमेशा गुलाब चंद कटारिया से भी अधिक मुखर रहे हैं प्रतिपक्ष के तौर पे। राजस्थान की विधानसभा में उनकी तैयारी और उनकी हाजिर जवाबी और उनकी विधिक जानकारी का कोई तोड़ नजर नहीं आता। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा बताया जा रहा है वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और पहले भी प्रतिपक्ष की नेता रह चुकी वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे ने बीते करीब एक सप्ताह में राजनीतिक रूप से बड़ी उछाल हासिल की है। उनकी जिस तरह से उनकी और उनके लोगों की जिस तरह से पार्टी के संगठन के लोगों से मीटिंगें हो रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस लौटा है, उससे माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष नेता एक बार फिर से बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि संघ परिवार का एक हिस्सा है और संघ से किसी को मौका दिया जाए तो बड़ा नाम कैलाश मेघवाल का आता है। लेकिन कैलाश मेघवाल चूंकि 75 पार हैं और मार्गदर्शन मंडल में डाले जाने के लगभग आउटर सिग्नल पे खड़े हैं, ऐसे में उनके पास एक और विकल्प बचता है जोगेश्वर गर्ग का। जोगेश्वर गर्ग फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सचेतक हैं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में वो आयुर्वेद मंत्री रह चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग जालोर के विधायक हैं और एससी तबके के बड़े नेता माने जाते हैं। वो राजस्थान एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग का 2013 में पार्टी ने टिकट काट दिया था। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार प्रचंड बहुमत से आई थी। जालोर में भी बीजेपी की सीट पर अमृता मेघवाल विजयी हुई थी। लेकिन जोगेश्वर गर्ग को रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, वो उस समय जब जोगेश्वर गर्ग प्रदेशाध्यक्ष एससी मोर्चा हुआ करते थे, उस समय कोविंद राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे नजदीकियां थी। जोगेश्वर गर्ग के अपने सूत्र काम किए और पार्टी को ऐसा लगा कि जोगेश्वर गर्ग को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। 2018 में वो फिर से जालोर से विधायक बन के पहुंचे और अभी 2022 में जोगेश्वर गर्ग को पार्टी का सचेतक नियुक्त किया गया है। ऐसे में अगर बीजेपी एससी कार्ड को खेलती है, मारवाड़ में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती है, तो जोगेश्वर गर्ग भी एक विकल्प है जिनसे वो संघ को साध सकती है, जिनसे वो एससी मोर्चा में बड़ा संदेश दे सकती है। और उम्र वाला कैडर भी उनके आगे नहीं लगता जो कि कैलाश मेघवाल के आगे लगता है। इसके अलावा अगर वो संघ से साधते हैं तो वासुदेव देवनानी का नाम आगे चल रहा है। वासुदेव देवनानी अजमेर से विधायक हैं और संघ के भी काफी करीब बताए जाते हैं। इसके अलावा लगातार 5 बार से विधायक ज्ञानचंद पारख का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। पारख कटारिया के खेमे से ही हैं, और अगर कटारिया की चले कि किसे प्रतिपक्ष नेता बनाया जाए तो ज्ञानचंद पारख का नाम सामने आएगा। वो उसी वर्ग से आते हैं, यानी कि जैन कम्युनिटी से, जिससे गुलाब चंद कटारिया हैं, ज्ञानचंद पारख
सामाजिक कार्यों को लेकर सर्वाधिक सक्रिय विधायकों में से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम पाली जिले से ही पुष्पेंद्र सिंह राणावत का है, जो कि लगातार 5 बार विधायक हैं एक ही सीट से। राजस्थान में एक ही सीट से लगातार 5 बार विधायक 2 हैं, जिसमें एक ज्ञानचंद पारख हैं और दूसरे पुष्पेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र राठौड़ ने भी तारानगर जाकर 2008 में लगातार वाला क्रम तोड़ा था और लगातार वाला क्रम अशोक गहलोत का भी टूटा है और गुलाबचंद कटारिया का भी। ऐसे में लगातार 5 बार विधायकों का रिकॉर्ड में अगर 2 लोग हैं तो वो पुष्पेंद्र सिंह राणावत और ज्ञानचंद पारख हैं। राणावत वसुंधरा खेमे के करीबी बताए जाते हैं। अगर पार्टी वसुंधरा को किसी और नाम को आगे करने के लिए कहती है तो निश्चित तौर पर वो राणावत का नाम आगे कर सकती हैं। राणावत एक सॉफ्ट छवि के नेता माने जाते हैं और उनकी वसुंधरा राजे के खेमे में काफी पकड़ है। होगा क्या, यह तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ही तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने इस नाजुक दौर में जहां सत्र चल रहा है, प्रतिपक्ष नेता की मौजूदगी उसके पार्टी का पूरा एक बड़ा भार संभालती है, ऐसे में यह बड़ा भार किसे दिया जाएगा यह देखने वाली बात है। इसमें सतीश पूनिया खेमे की कितनी चलेगी यह भी देखने वाली बात है। सतीश पूनिया क्या प्रतिपक्ष नेता के तौर पर खुद को आगे करेंगे, यह भी एक बड़ा बिंदु उभर के आएगा, क्योंकि अभी तक विधानसभा में जितनी बार भी गतिरोध उभरा उसमें कटारिया, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे समेत पूरा गुट एक तरफ नजर आया है और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अकेले से खड़े नजर आए हैं। कई फोटोज भी इसके जारी हुए हैं। देखना यह है क्या सतीश पूनिया प्रतिपक्ष नेता के चयन में बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई खास खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।